वैद्य राजेश कपूर जी। वैसा तो YouTube में भी मैं बताया, बहुत वीडियो है, आप देखा भी है। सोलन बाईपास से आगे सुपातो रास्ता में, यानी बाईपास से 1.5 किलोमीटर दूर में सुपाथू रोड। पाटू तो बहुत दूर है, नहीं, सुबाथू रोड। अच्छा, सोलन से 1.5 किलो। वहाँ इनके चिकित्सालय पूरा है, आयुर्वेदिक है। वैसा ये पंचगव्य का भी मार्गदर्शक है, हमारे गौशाला के अध्यक्ष भी रहे हैं, और पूरा देश में प्रवास होता रहता है, विशेष करके उत्तर भारत में। बाबू ऊपर आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे कॉपी पेन ले लेना। मैं के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, कॉपी पेन ले लेना। जी जी, वो गलती से लग गया। संघ के प्रचारक भी रहे, कितना 4-5 साल। हाँ जी बाबू, 50 फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। मैं रहा बस कॉपी 76 से 80 तक। अच्छा, 76, 77, 78, 80, 80। 5 साल प्रचारक रहे हैं। कहाँ पर जी? कौन सा एरिया? बिलासपुर में ज़्यादा रहा, हिमाचल में। ज़्यादा है। हाँ, हिमाचल। बाद में इनके 2 पुत्र हैं, वो भी देख रहे हैं। और यहाँ जब भी कैंप हुआ है आ जाता है। इससे पहले लगभग 20 लोग आए थे इनके पास, क्योंकि इन्होंने भी पूरा देश से बुला लेता है। मैं एक बार गया था, कर्नाटक से भी आए थे। कुछ लोग यूट्यूब से भी जुड़ा है, बुलाए तो आ जाते हैं। उनको लेके यहाँ आए थे। ये आगरा के प्रवास था, मैं रह नहीं पाया, वो भी यहाँ आने का इच्छुक है। कुल मिलके हमारे लिए मार्गदर्शक भी है, सहयोगी भी है, और मेरे लिए एक हिम्मत है। मुझे अकेलापन ना महसूस हो, ऐसा उनका भाव है। एक बार अपना परिचय शुरू कर दे, बाकी आने से पहले समिति का सदुपयोग होगा। जी प्रणाम, मेरा नाम अनिल शर्मा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी एमएससी पूर्ण की योग से देवप्रिया। मनोज कुमार जी क्या कर अनिल रहे हैं? अनिल 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 शर्मा। अनिल शर्मा। थोड़ा पास आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा निकट आ गया। कोई खतरा नहीं है, आप निकट आ सकते हैं। द्वार के साथ में बैठे। हाँ बिल्कुल। जी प्रणाम, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैंने इसी वर्ष एमएससी योग से अपनी योग से एमएससी। बढ़िया। कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड नैनीताल से। नैनीताल। जी। सुंदर। ठीक, बैठिए। सुनील शर्मा, लुधियाना। व्यवसाय व्यवसाय रिटायर, एजुकेशन BA। पंकज शर्मा राजस्थान से। मैं अभी मास्टर डिप्लोमा एक्यूप्रेशर का मैंने अभी कोर्स किया है। वाह। नमस्ते, मेरा नाम राजेश्वरी खंडेलवाल है। राजेश्वरी खंडेलवाल। खंडेलवाल, राजस्थान। हाँ, राजस्थान। अहमदाबाद गुजरात से। राजस्थान। वैसे राजस्थानी है पर अहमदाबाद में रहते हैं। क्या पिताजी माताजी रहते होंगे। हाँ, पिताजी माताजी। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पे नाश्ता के है ना, नाश्ता बेचते हैं, नाश्ता बनाते हैं। मेरा नाम चेतना शर्मा है और मैं अभी बीएससी कर रही हूँ। कहाँ से? राजस्थान। कहाँ? भिलवाड़ा। भीलवाड़ा। सुनील कुमार शर्मा, राजस्थान अजमेर, व्यवसाय। पीयूष जैन। परिवार है क्या? हाँ, सब राजस्थान से ही। पीयूष जैन, मूलतः पंजाब से हूँ, पंचकूला में सेटल्ड हूँ। दवाइयों का व्यवसाय है मेरा। ट्रेडिंग जी। एलोपैथिक दोनों? नहीं, मेरी एलोपैथिक का सिर्फ। हेलो। मैं बिनू जिंदल पंजाब से हूँ। बिनू जिंदल पंजाब लुधियाना से। लुधियाना। आप? मैं शाश्वती त्रिपाठी फ्रॉम लुधियाना। नहीं, दिल्ली। बैठ दिल्ली दिल्ली से। अच्छा। झंडे वाले के पास ही है। इसको छोड़ते हो। पहाड़गंज वहाँ। कौन सी क्लास है? 10th। ठीक।
9 लोग हैं। नहीं है, वैसा तो 20 है संख्या। 20? हम्म। कहाँ गए बाकी? वो आज क्या वो की थी मिट्टी पट्टी तो इसमें मर्द चिकित्सा की थी यार। थोड़ा ग्लास जल ऊपर गया है। तो। ये बोलना देखो थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना, डांट के बोलना, चले चलो। बैठिए, आपका परिचय दे देंगे बैठे बैठे। हाँ जी, इसका चेहरा इतना स्माइलिंग है, डाल नहीं सकती। प्रेम सागर सिंगल लुधियाना से। डाल नहीं सकती। प्रेम सागर जी, प्रेम के साथ। ऐसे नहीं बैठते बेटा, पालती मार के बैठे। कमलेश सिंह लुधियाना से। तो क्या बात करें, तो आप लोग बताइए, वही करेंगे। तो माननीय मूर्ति जी का आदेश होता है, प्रचारक है, जीवन दिया है। हमारी भारत की परंपरा है कि जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है वो सबसे अधिक सम्माननीय। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक दर्शन बहुत कुछ दिया, उन्होंने बताया है, लिखा है कि गोल चक्र है हमारा, उस गोल चक्र के अंदर सम्मान कितना ज़्यादा और कितना सम्मान कम, उसको उन्होंने क्या समीकरण बनाया कि गोल चक्र है, इसमें ऐसे एक रेखा लगा दो, 50% आप भोगों में लिप्त रहते हैं तो आपका सम्मान कितना 50%, इससे ज़्यादा आपने अपना त्याग का बढ़ाया, ये घटा इधर को ये घटता जा रहा है भोगों वाला, तो सम्मान का उतना प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। ये डिग्री जितनी कम हो रही है भोग की, उतनी सम्मान की डिग्री बढ़ रही है। और वो जीरो को आगे डूब रही है भोगों की, तो सम्मान कितना 100%। तो ये वो लोग हैं जिनका सम्मान 100%, भोग 50। अब उल्टा हो गया है, समाज की व्यवस्था टूट गई, इससे समाज बर्बाद होता है। अब क्या, जिसका भोग जितना ज़्यादा उसका सम्मान उतना ज़्यादा, तो प्रेरणा क्या मिलेगी इन बच्चों को, ये मिलेगी यार यही बनो, सम्मान ज़्यादा होता है, बदमाशी करो, लूट ठगी बेईमानी करो, सम्मान ज़्यादा होता है। ये समाज को बर्बाद करने वाला व्यवस्था है। होना क्या चाहिए, जिसका जितना त्याग, जितना सेवा बलिदान, उसका सम्मान उतना ज़्यादा। मोदी जी के आने के बाद ये थोड़ी परिस्थिति बदली है। पहले जो करोड़ों रुपया लेकर क्रिकेट खेलते थे और रिश्वत मिल जाए तो देश को हरा देते थे, वो सबसे बड़े हीरो, फिल्मी हीरो, जिनका चरित्र, जिनके जीवन में चरित्र नाम की चीज़ ही कोई, वो सबसे बड़े हमारे हीरो। मोदी जी के आने के बाद ये परिस्थिति बदली है कि अब जो देश के लिए कुछ काम करते हैं उनका सम्मान, और जो खान वान जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनका सम्मान खत्म। क्रिकेटियर को भी मान सम्मान दिया, अब कौन क्रिकेट वालों को देता है? अब कोई एम्बेसडर बनाता है उनको अपना बिजनेस एम्बेसडर? कोई नहीं बना। ये है देश वास्तव में सन 14 में स्वतंत्र हुआ है, अभी तक कागजों में स्वतंत्र थे। आपको शायद पता नहीं होगा, ब्रिटेन की एक एजेंसी यहाँ रहती थी जो विजिलेंस कमेटी का काम करती थी, और हम क्या कर रहे हैं, हर बात में टांग अड़ाना, सेना वहाँ क्यों भेजी, यहाँ क्यों भेजी, वो क्यों किया, वो क्यों किया, हर समय आलोचना। 7 दिन का नोटिस दिया, 70 साल से बैठे हो यहाँ, खर्चा हम करते थे पूरा, और वो कहते थे खर्चा कम है ज़्यादा दो, 30 लोग खाली करो, भागो यहाँ से, लात मार के भगाया। ये है स्वतंत्रता। 3 दिन में पाकिस्तान की कैसी तैसी घेर कर रख दी। कितना छाती चौड़ी होती है, गौरव आता है। अब हुआ है भारत स्वतंत्र। जहाँ तक योग्यता की बात है, आपको नहीं पता, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, आपको पता ही नहीं है। अमेरिका का नासा अगर जिंदा है आज, भारतीयों के दम पर है। सम्मान नहीं है भारत में, सब लोग वहाँ जा रही है। और आपको वो दिन मैं याद दिला देता हूँ, भूल गए हैं आप कह रही हैं इसकी क्या सबकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो हमारा कम जिए या ज़्यादा जिए कोई मतलब नहीं है। आज मरे या कल मरे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इसके साथ जुड़े हैं, विषय के साथ, तो ही जीने का कोई मतलब है, मतलब कोई मतलब नहीं है। आपको याद है, हर 2-3 महीने में एक पायलट और प्लेन क्रैश, मर रहा है। वैज्ञानिक ऐसे जैसे सीरीज आत्महत्या की लगी, आज हार्ट फेल हो गया, आज एक्सीडेंट हो गया। भावा तक की जितने बड़े वैज्ञानिक सबकी हत्या। नंबी नारायण
सीधे जेल में, अपमानित वर्षों तक। कि क्या हो रहा था इस देश में? आतंकवादी तो आतंकवादी नहीं कह सकते, हाथ मिलाते थे प्रधानमंत्री को। ये स्थिति आज स्थिति देखो आप, जितने पाकिस्तानी तत्व हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं मोदी जी बोलते। पाकिस्तान की दुर्दशा ये डिमोक्रेसी, जो यहाँ बैठे हैं ना उनके एजेंट दूसरा पाकिस्तान भारत में, उनको हाथ में नहीं लगाया, पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर कर उनको दिखाया। ये है ना भारत। और योग्यता आपकी बता रहा था मैं, बताओ ना, शस्त्रों के मामले में बोले कहीं नहीं, एक सैनिक के मरे बिना सारे चीन के बड़े बड़े हथियार जीरो कर दिए। उसका बिजनेस हथियारों का जो सबसे बड़ा है एकदम खत्म कर दिया। और अब ये स्थिति है, अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार भारत के पास है। तो योग्यता में कमी है क्या? मौका नहीं दिया आज तक। चंद्रमा का मामला देख लो, जहाँ कोई नहीं पहुँचा, हम पहुँचे। आप में योग्यता की कमी नहीं है, एक ही कमी थी, देशभक्ति का भाव। संघ ने जिंदा रखा उस भाव को, है नहीं। भारत माता की जय कहने में शर्म आती थी, हिंदू कहने में शर्म आती थी। और आपको याद है 15 साल पहले का भारत याद कर लो, हिंदू कहने में शर्म थी। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, धोती भगवा तिलक, लोगों के मन में हिंदुत्व का गौरव जगा बिना बोले। ये है सनातन धर्म क्या होता है? सारी दुनिया एक तरफ और भारत के दुश्मन वो भी अकेला। तो हम भी तो खड़े हो जाए ना उनके साथ। तो और फिर कोई कृपा नहीं है मोदी पे, अगर हमको साथ खड़े होना है, हमको अपना अस्तित्व बचाना है तो खड़ा होना पड़ेगा। यदि हमको ऐसी खत्म होना है, हमारी बेटियां उठा उठा कर चंबा में हर साल सैकड़ों लड़कियां जाति ले जाते हैं। इतनी बुरी हालत है। और चंबा में नहीं, पूरे देश में यही हालत है। डंके की चोट पे लड़कियां गायब जाती हैं। 6000 लड़कियां प्रतिदिन गायब होती हैं भारत में। 6000 लड़कियां प्रतिदिन, है ना। और क्यों होती हैं? 10 लाख रुपया मिलता है एक लड़की को गायब करने का। इसलिए इनको काम क्यों करना है? बस पलावा बांधा, तिलक लगाया, आगे 2 लड़के घूमे, एक लड़की को बताया और ले गए। और उसके लिए टोने टोटके बहुत है, वो दे दिया तो लड़की तो एकदम पागल हो जाती है। उसका उपाय बता रहा हूँ अभी आपको, कैसे बताना है। बस उसका क्या होता है, ऑर्गन बेचते हैं उसके। 10 लाख रुपया उसको दिया गायब करने वाले को, निकाह की शादी के नाम पर लेके गर्भशाली के नाम पर बेच दिया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लड़की ऑर्गन बेचने का। 6000 लड़कियां पढ़ गई। तो चलो इसी विषय को पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बचना है, अपनी लड़कियों को बचाना है, तो एक सूअर का दांत ले आओ, जहाँ पे सूअर काटते हैं तो लोग खाते हैं, उनसे लाओ। वराह अवतार हमारे अवतार है, ला के उसको पानी से धो धा के गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर दो। और उसके बाद उसको चांदी में मरवा कर उसको लड़की के गले में डाल दो। डोरी भी उसको चांदी की डाल दो ताकि पता न लगे क्या है। ऐसे या इस दांत को पानी में घोलो और जब लड़की घर से बाहर निकले, ये छींटा उसके ऊपर डाल दो। ऐसे 1 दिन भी मिस नहीं करना। तो जो कुछ भी वो खिलाएंगे पिलाएंगे, अपनी बहनों के माध्यम से ऐसे खिला देते हैं, प्रसाद के रूप में दे दो, साथ में कोक में दे दो, तो लड़की पागल हो जाती है। उसमें छींटा मार दो, उनका एक भी तंत्र मंत्र यंत्र नहीं बनेगा। बस इतना कर दो। और कहीं इनके मोहल्ले में रहते हो, आसपास से 2-4 लोग रहते हैं, तो भी प्रतिदिन दांत को ऐसे घुमाया पानी में और बड़ा अवतार को स्मरण किया, छींटा दे दिया, खासकर दबा, पूरी रक्षा होगी। इस क्षेत्र में तंत्र मंत्र यंत्र के क्षेत्र में हम काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत शक्ति है। हम लोग जैसे वैसा बता रहे थे अभी, हमारे आए हुए थे लोग जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ भी आए थे, 21,200 रुपया पर हेड हम 5 दिन का लेते हैं उनसे, ठीक ठाक लेते हैं उनसे, और उनको बहुत कुछ देते हैं। उनमें एक महिला पुरानी रिपीटर आ गई, उसमें मन हुआ दोबारा करने। मैं कभी मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपके पास धन आएगा, जितना चाहोगे उतना आएगा ये करने के बाद। तो महिला तुरंत बोली कि आपने जो बताया था गुरुजी, मैं कर रही हूँ और मेरे पास इतना धन आ रहा है जितना मुझे चाहिए। तो सब कुछ आएगा, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, इंटेलिजेंस, पैसा, मान सम्मान, पर मेहनत के साथ ये जो सूक्ष्म शक्तियाँ, इन पर भी काम करना पड़ेगा। वो हमने भुला ही दिया। साधारण कितना नहीं होता। वो जो पैक्ड फूड खाएगा
उसको ये सिद्धियाँ कभी प्राप्त नहीं होगी। क्यों? वो ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करने का कार्यक्रम है। जब तक ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो क्षमताएं आप कैसे प्राप्त करोगे? डॉर्मेंट पावर्स हैं आपके अंदर, केवल 7 चक्कर नहीं है, उसके अलावा सैकड़ों केंद्र हैं, हजारों केंद्र हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। उनको एक्टिवेट करके आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आपको केवल एक उपाय बता देता हूँ, धन प्राप्ति का। यदि आप मीट मच्छी अंडे का प्रयोग नहीं करता तो उस नैलॉन के आसन पे मत बैठना। यदि अपनी साधना को नष्ट करना है, स्वास्थ्य को बर्बाद करना है, तो नैलॉन पे बैठना। नैलॉन का फुटमेट, नैलॉन का आसन, नैलॉन की चादर, नैलॉन के कंबल, चादर, शॉल, पॉलीफिल का तकिया, कुछ जीवन में प्राप्त नहीं होगा, सब बर्बाद होगा। सब लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे अतिरिक्त भारत में कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा हूँ? मैं सबसे इंटेलिजेंट बन रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो आप जितनी भी बुद्धि नहीं है मेरे पास बुद्धि बहुत थोड़ी सी है। पर एक खास बात है, ईश्वर ने मुझे चुना हुआ इस काम में करने के लिए। फिर बुद्धि कम में ज़्यादा है वो कुछ नहीं करता है। ईश्वर में से काम ले रहा है, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ जो भारत में कोई नहीं कर रहा। इन आसनों पर नहीं बैठ रहा तो सिद्धियाँ प्राप्त होगी। सही आसन लो, बिस्तर पर बैठ के कोई साधना नहीं करनी हो तो उन्हीं आसन रखो। बिस्तर पर बैठ के पानी पियोगे, खाना खाओगे, सदा बीमार रहोगे। नीचे बैठो, आसन रखो। अगर दक्षिण दिशा में मुँह करके भोजन करोगे तो कभी परिवार के बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, सदा आपके विरुद्ध चलेंगे। उत्तर या पूर्व को मुँह करके भोजन करना। सोना दक्षिण में सर करके या पूर्व में सर करके, वरना आपको दुखी दुख मिलने वाला है। क्या करना है? धन चाहिए, धन और विद्या, शिक्षा, दो ही प्रॉब्लम है ना विद्यार्थियों की। आपकी एजुकेशन है आपकी ज़रूरत, और बाकी धन चाहिए। तो विद्या जो होती है, एजुकेशन होती है अर्थकरी विद्या। जिससे धन आए वो विद्या होती है। आपकी जितनी एजुकेशन है 15 साल, 12 साल, 16 साल की, ये अर्थकरी तो है ही नहीं, नौकर बनाती है। ये अर्थकरी विद्या थोड़ी हुई। कोई स्किल आवश्यक है। स्किल हमारे पास नहीं है तो एजुकेशन बेकार। फिर आपने IIT किया या कुछ भी किया, कोई मतलब ही नहीं है इनकी। तो नौकरी बन रही है तो अपने को नौकरी करती ठीक है, पर केवल नौकर और कोई ऑप्शन नहीं, एजुकेशन नहीं है। खैर, सिलेबस तो जब बदलेगा बदलेगा। प्रभु ने चाहा तो हम ये यूनिवर्सिटी 5 साल में बना रहे हैं। ऐसे बैठो। एलन मस्क को पता ही नहीं है, वो ऐसे बैठता है, बातचीत करते, धन आएगा। धन का दुरुपयोग करोगे, बुरे कामों में लगाओगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा, ऐसे करो, सदुपयोग करोगे धन का, खूब आएगा। और धन का जितना धन आ रहा है, आपकी जितना आता है उससे ज़्यादा जो आए उसका 10% अच्छे कामों में लगाओ। दान ही है अगर देश के कामों में, देश, धर्म, संस्कृति, गौशाला उसके लिए लगाया तो दान ही है। 10 में नहीं मन मानता, 5 कर लो, इससे कम तो दान का कोई मतलब नहीं। जितना आपको मिल रहा है वो छोड़कर जो और आए उस पर 10% दे दो तो धन आएगा। परिणाम कितनी देर में मिलता है? 15 मिनट से ज़्यादा जो मुद्रा हुई उसका फल मिलेगा। इससे कम में फल बहुत कम मिलेगा। कलयुग की बीमारियां 2 हैं। एक है टॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। आपका शरीर और बुद्धि विषैली बन रही है विचारों से और आहार से। तो उसके लिए क्या करना है? आपको बॉडी और ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करना है। कैसे करेंगे? हरे रंग की बोतल, बियर की खाली बोतल है, वो ले लेना। और ऑनलाइन मिल जाए तो 10,000 या 20,000 गॉस पावर का चुम्बक है। मोबाइल जो अपने बंद करिए या फिर साइलेंट मोड पे। अगर आपको इस ज्ञान का सम्मान नहीं है तो फिर बाहर जाकर कौन सुनिए। तो हरे रंग की बोतल लेकर या किसी जार के ऊपर वो जो सेलोफेन पेपर होता है
जेलेटिन पेपर, वो हरे रंग का उसके ऊपर डबल करके लगा दो और ढक्कन ऊपर सफ़ेद कपड़ा या हरे रंग का बांध दो मुँह पे। जार का बोतल है तो छोटा सा ढक्कन है, कोई बात नहीं चलेगा। उसको धूप में रख दो, चुंबक को लकड़ी के पटरे पर रख दो। और ये 10 और 20 हज़ार 15 हज़ार गॉस पावर का चुंबक होता है, ये बहुत लाभदायक है, बहुत खतरनाक भी है। गर्दन से ऊपर अगर आपने इसको कहीं रख दिया तो नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको एकदम खराब कर देगा। उससे दूर रखना, निकट नहीं रखना। तो उस चुंबक के ऊपर उसको हरे रंग की बोतल को या जार को रखो, आधा इधर धूप में रखो, वो चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर विटामिन मिनरल पैदा हो जाएंगे। वो पानी हर रोज़ 200 ml सुबह खाली पेट पी लो, बॉडी टॉक्सिन सारी बाहर निकलेंगी। हार्ट की ब्लॉकेज अगर होगी तो वो महीना 45 दिन में पूरी ब्लॉकेज चली जाएगी, आपके 3-4 लाख रुपये बच जाएंगे। अगर आप पैक्ड फूड नहीं खाते तो, अगर आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, इमली आम का खट्टा खा रहे हैं कच्चा तो नहीं चलेगा। हाँ, गर्मियों में अगर आप आम को उबाल कर पका कर उसका खट्टा बना के खा रहे हैं गुड़ डालकर तो चलेगा। इमली का ये जो कोई गंभीर बीमारी है तो खट्टा नहीं खाना, नॉर्मल है तो खूब चलेगा। सर्दियों में, बरसात में खट्टा कभी भी, चैत्र के महीने में यानी बसंत में, मार्च में खट्टा कभी नहीं, नेवर, तो सदा बीमार है। तो ये अपनी बॉडी की पूरी टॉक्सिन को निकाल देगा। पानी गर्म हो जाएगा बाहर, अंदर ला के रखो, ठंडा हो जाएगा। 2 दिन धूप में रखा, 10 दिन अंदर रख लिया और चुंबक के ऊपर पड़ा। अब चुंबक कैसे लगाना है, ये थोड़ी कला है। कैसे लगाना, ये मेरा पानी की बोतल है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर का लाल रंग होता है ना, चुंबक में लाल रंग का होता है ना, वो उत्तर वाली साइड। तो इधर से जब लगाएंगे तो ये उत्तर होने किधर रखा, इधर, और जब इधर से लगाया तो ये उत्तर किधर रखा, इधर को। यानी उत्तर दोनों लाल उधर को ही रहने चाहिए और नीले दोनों ही दक्षिण को रहने चाहिए। बस सिंपल। माचिस का तिनका उसके नीचे लगा दो, राउंड ब्लॉक होगा, लुढ़क ना जाएगा। बस पानी पीते रहो, निकालते रहो, पीते रहो, डालते रहो, निकालते रहो, खराब नहीं होता। मिट्टी मैल बैठ जाए नीचे, धोकर फिर भर देना, क्या समस्या है। ये पानी पीने के बाद 30-40 मिनट खाना पीना नहीं, 30 मिनट कम से कम, उसके बाद खाओ। तो बॉडी की सारी टॉक्सिन निकाल देगा, ब्लॉकेज भी पूरी निकल जाएगी, कब्जी रहती है तो साफ हो जाएगी। और ये जो थैली का आटा है, पैकेट में बंद है, ये आशीर्वाद नहीं, ये अभिशाप है, श्राप है। तो भी इसी कंपनी का है, 1 साल रखो आटा सड़ता नहीं। क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि उसके अंदर वो जहर डाले हैं जो खेत में डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। 1 महीने में आटे में जाने लगते हैं कि नहीं लगते? जिनमें बड़े, इसमें तो नहीं लगते। 1 साल में भी तो जहर खा रहे हैं हम, आटा नहीं खा रहे हैं। दूसरा, मैंने अपने घर का आटा देखा, मुझे लगा मेरी तबीयत 3 दिन से खराब हो रही है जो मैं आटा है, मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने उसकी जांच की तो पता लगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो वो आपको जांच करना सीख लेना है, कैसे जांच करना, जीएम क्रॉप, नॉन जीएम क्रॉप। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना अहंकार के कह रहा हूँ, आपको सूचित कर रहा हूँ अहंकार में। मेरे अतिरिक्त जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जांच करने का तरीका भारत में आज तक नहीं किया। मेरे से भगवान ने करवा दिया, आप सीख लो, आप जान लेंगे जीएम क्रॉप कौन सी है। वरना दुनिया में कोई आपको नहीं बताएगा। लैब में जाओगे 15-20 हज़ार लगेगा आपका, फिर पता लगेगा जीएम है, ये नॉन जीएम है। अब फिर तो रोज़ जांच करनी है क्या जीएम है क्या नहीं है। उसका आसान तरीका ये है, जैसे कुर्सी पे बैठे ना, ये एक हाथ से कुर्सी को, एक टांग को उठाओ, इतनी वजनी कुर्सी को उठाओ जितनी उठानी आपको मुश्किल लगती है। बहुत मुश्किल से कुर्सी जो उठे उतना वजन उसके ऊपर रखो। अब जिस चीज़ की जांच करनी है, वो आटा है, दाल है, सब्जी है, फ्रूट है। कोई बंदा ही है जो कह रहा है पार्टनरशिप करनी है, या लड़की के लिए कोई दूल्हा देखा है, उसका हाथ पकड़ो, उसको उठाओ, उस सब्जी को पकड़ो, उस टांग को उठाओ, आराम से उठ जाएगी अगर वो अच्छा है। और वो खराब है तो पहले अगर आप 1 आध इंच उठा लेते थे आप, बिल्कुल नहीं उठेगा, ताकत एकदम जीरो हो जाएगी। जब ऐसा हो तो समझो आपकी बॉडी इसको रिजेक्ट कर रही है, ब्रेन को नहीं पता है।
दोबारा बताऊं कि समझ आ गया? लेफ्ट हैंड में वो जो एक बार चीज़ सर है, वापस समझे। देखो, आपको दाएं हाथ से कुर्सी की टांग पकड़ के ऐसे उठाना है, यहाँ से पकड़ के। अगर आराम से उठे तो थोड़ा वजन इस पे रख दो, तो तकिया रखो, गद्दा रखो, कोई चीज रखो, और इतना वजन रखो कि आप बहुत मुश्किल से एक आध इंच उठा पाए। ठीक, अब जो चीज़ आपको जांच करनी है साथ में पकड़ो, यहाँ टच होनी चाहिए, उसके बाद उठाओ। अगर आपको लगे तो आराम से उठ गया, वो चीज़ बढ़िया। और अगर पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो चीज़ बिल्कुल बेकार। तो इसमें ये भी है कि नीचे भी कुर्सी कौन सी हो, जैसे मान लो जितना प्लास्टिक वजन आप उठा सकते हैं, प्लास्टिक हो, अच्छा, लकड़ी प्लास्टिक हो, की कोई लकड़ी हो, कोई भी हो, ठीक मतलब तो वजन जैसे लोहे का ठीक। स्टूल है, ठीक है। जितने को उठाने में आपको मुश्किल से उठे, तो आपकी थोड़ी सी ताकत बढ़ी है, थोड़ी सी घटी, तुरंत पता नहीं प्लस हुई या माइनस हुई। अगर माइनस हुई तो चीज़ खतरनाक है, वो दवाई भी बेकार है आपकी, दवाई की भी जाँच हो। पार्टनर है, हाँ भी ईमानदारी से काम, हाथ पकड़ो और उठाने की कोशिश करो। अगर वो बेईमान है ना, उसके मन में धोखा है, बिल्कुल आपसे नहीं उठेगी, तुरंत असर होता है। ये सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसका इस्तेमाल करना सीखो। जो लोग सर में डाई कलर लगाते हैं, जो नायलॉन की चप्पल पहनते हैं, जो नायलॉन की जुराबें पहनते हैं, उनकी इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी संवेदनशीलता, योग्यता खत्म हो जाती है। इसलिए नायलॉन की चप्पल बंद, और पहननी पड़े तो यहाँ पे बुटीकों पे जाओगे, एक दुकान है जो सोलन का कोर्ट है ना, न्यायालय है, उसके सामने एक मार्केट है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कुल्लू की कंपनी है बुटीको, वुलन वो बनाती है। वो भांग के रेशे की धागे की चप्पल बनाती हैं, केवल 190 रुपये। ऊपर से नायलॉन की बुनी है तो कोई बात नहीं, ऊपर चलेगा, नीचे उसमें नायलॉन वो है 190। मैं 100-150 रुपया देकर, 125 रुपया देकर उसके नीचे सोल लगवा देता हूँ, पानी जाएगा ना, घर में उसी को पहनती हूँ, तो दिन भर एनर्जी लेवल रहेगा। नंबर 2, बैम्बू सॉक्स ऑनलाइन मंगवा लें। ये जुराबें आपकी 100 की आती है, अगर वो 300-500 की आएगी, साल भर चल जाएगी एक जुराब, उसको पहनोगे, दिन भर एनर्जी लेवल हाई रहेगा, पेट में गैस कम बनेगी, क्योंकि जहर पाँव से अंदर नहीं जा रहा है। बैम्बू सॉक्स नेट पे ढूंढ लो, वो 300, 500, 700। बैम्बू यानी बांस, उसकी जुराब, वो पहनो, गर्मी में पहनोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, दिन भर आपको एनर्जी फील होगी। बैम्बू बांस की जुराब। तो ये पाँव का तला हमारे मुंह के बाद हमारे शरीर में कोई बहुत अगर महत्वपूर्ण जगह है तो पाँव का तला है। फुट सोल का बहुत ध्यान रखना है, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ अब ये टच हो रहा है। आओ एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वो लोहे का स्टूल ले आओ, लकड़ी का ही है, लकड़ी का यहाँ जिसका भी लकड़ी का ही। अच्छा, तो भी बढ़िया। और जी कौन, आप ही आ जाओ, करो एक हाथ सीधा, ताकत लगाओ, मैं दबाऊंगा, आपको हारना नहीं है, हिमाचलियों से राजस्थान में हारना नहीं है, जीतना है, ठीक है? लगाओ ताकत, देख लो जी, आप 74 साल के बूढ़े से हार गए आप। अब इस पे आके बैठ जाओ, बैठ जाओ, पाँव करो, पाँव करो, ये नहीं करना। अब करो हाथ, 2 हाथ से दबा रहा हूँ। आप वो ये कि बदल गए, वही जब वहाँ थे तो ताकत एक हाथ से दबा दी, अब 2 हाथ से नहीं दबा, क्या हुआ? जहर के ऊपर खड़े। हर घर में ये मिसाल, मोदी जी से लेकर पीएम तक, पता ही नहीं है लोगों को। मोदी जी को आप दोष नहीं दे सकते, पूरा हिंदुस्तान यही बेचारा, पता ही नहीं है किसी को। मैंने कहा ना, मेरे अलावा कोई नहीं बताया, इसको घर से बाहर करो, नायलॉन का तकिया, कंबल, रजाई करके अगर स्वस्थ रहना है तो। नहीं तो एनर्जी लेवल 0 आपको। तो मैंने 500 रुपया माना था, उसको तो माना नहीं है 500 रुपया, तो फेल हो जाएगा प्रयोग। चलो आ जाओ, आपको भी 500 दे दूँगा। बैठना नहीं, पहले खड़ा रहना।
करो हाथ सीधा, रोको, ताकत, आओ बैठो, पाँव नीचे से बस ऊपर, बस इतना किया तो हो गया काम। करो हाथ सीधा, क्या मामला है? पहले ताकत ज़्यादा लगाई थी। हाँ, यही करने तो आया हूँ मैं। उन्होंने कहा है इनको ठगोगे ना अगर तो 1 लाख रुपया मिलेगा, ठगी करता हूँ आज, 1 लाख मिलेगा मुझे ठगने का। ठीक है, बैठो वहाँ। जब भी ये प्रयोग करना, दबाने वाले की ताकत उससे आधी होनी चाहिए और दोनों बराबर ताकत के, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी और उनकी ताकत बराबर है तो थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ पता नहीं लगेगा। और उससे आधी ताकत, जैसे लड़की किसी जवान आदमी की हाथ दबाए तो इसकी ताकत उससे इनसे कम होगी तो सफल हो जाएगी। लड़कियों ने ढूंढना, इनको भी एक्सपेरिमेंट करा कर वो कैसे जांच करेंगे। ये प्रयोग जो है, इतनी जरूरत है। प्रश्न बात, जब मेरा विषय खत्म हो जाएगा नोट करके रखना। तो ये टेक्निक्स जो है आपकी, ये आपको धीरे धीरे ज़्यादा तभी मज़ा आएगा करने का जब आप उन्हीं आसन के ऊपर बैठ के थोड़ी देर ध्यान करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, एनर्जी लेवल बढ़ाना, तो चीज़ें समझ आने लगेंगी। दूसरा, धन की प्राप्ति। तीसरा, बुद्धि की प्राप्ति। वो कैसे होगी? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, जिसका हुआ हाथ खड़ा करो, जिनका नहीं हुआ है यज्ञोपवीत संस्कार, ये है जिनके गले में। जिनका नहीं हुआ है वो नहीं कर सकते। गुरु से अनुमति लेकर, यानी गायत्री मंत्र की दीक्षा के बिना ये तो भगवान शिव ने इस सारा जो है गायत्री मंत्र को कीलित किया हुआ है कि कलयुग के लोग इसका दुरुपयोग ना करें, इसलिए कीलित है, इसका फल नहीं होता। मगर श्रद्धा हो, गुरु हो, गुरु ना हो तो आपका कल्याण तो संभव ही नहीं। गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु, मेरे ऐसा नहीं टीचर टाइप लोग सिखाने वाला नहीं, जो आध्यात्मिक गुरु है उसको चित्र सामने रखकर नालियर पुष्प जो भी है चढ़ाओ, प्रणाम करो, मुझे अनुमति दो और गायत्री मंत्र का जाप करो। अगर गुरु का चित्र नहीं है आपके पास, कहीं यात्रा में है, कुछ और है, तो मन में प्रणाम करो, उनको ऐसे फूल पुष्प चढ़ाओ और अनुमति मांगो और गायत्री का जाप शुरू। आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ेगी, गारंटी के साथ। और बड़ी से बड़ी मुसीबत आई है, आधा घंटा जाप कर लो, प्रार्थना करो, माता मेरी मुसीबत टालो। एक बार भी अभी तक प्रभु की कृपा है मेरा प्रयोग असफल नहीं हुआ। मेरी पत्नी मरने को पड़ी हुई थी ऑपरेशन टेबल के ऊपर, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, बच्चे छोटे थे। मैं कहा प्रभु जब मर्जी ले जाना, ये बच्चे तो पल जाए मेरे। 3-4 साल 5 साल के बच्चे थे, तो कैसे पलेंगे, बस दे दो वापस उसको। 15-20 साल बाद ले जाए तो भगवान अब भूल ही गया। वो भी तो क्या उन्होंने अपना 15 साल का हिसाब तो मैं ये जाप करता रहा और मेरी पत्नी जिंदा वापस आई ऑपरेशन थिएटर से बाहर। 8 या 9 इंच का टुकड़ा आंख का काट के निकाल दिया, सीकम बोलते हैं इसको। डॉक्टर ने कहा, जो वहाँ का बड़ा सीनियर सर्जन था, कि मेरे जो हेल्पर है ना, दोनों जूनियर, ये कहने लगे जी कोई फायदा तो है नहीं, गली भी आंख बिल्कुल सड़ी हुई है, कैंसर है या टीबी है, कुछ है तो खत्म है मामला। तो कहते, मैंने कहा यार काट तो दिया पेट, इसको निकालो और कर दो, स्टिचिंग लगा दो। अब वो प्रभु कृपा है, सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं। जिसका पेट का ऑपरेशन हो जाए वो कभी रस्सी टपना, सूर्य नमस्कार असंभव है, पेट लटक जाता है नीचे, तो सब कुछ करती है। पति से पंगे पुंगे लेना कोई कमी नहीं, पूरा नहीं। ये मैं सब एक्सट्रागेट हो गया, वो तो ऐसे गौ माता बन गई शाम। जब से नमक बदला, सेंधा नमक आया घर में,
तब से शांत, बीपी चला गया बिना नमक बदला। मैं कहता हूँ अमेरिका होते तो पत्नी बदलते, पर कितनी बदलते, दूसरी भी वैसे आती, तीसरी भी वैसे, है ना। भारत में क्या बदला? नमक बदला, तो स्ट्रेस लेवल चला गया। खैर, तो अपने को दूसरा बुद्धि चाहिए। एक और उपाय है, आप सरल गायत्री मंत्र का तो यज्ञ पूरी वगैरह ना हुआ हो, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनका मासिक धर्म है, ये क्या कर लेना, अपना मानसिक जाप करो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सबको आता है। अरे आजमा के तो देखो, भगवान राम का चित्र भी छोटा सा लगा देना, प्रणाम करो, हनुमान जी को प्रणाम करो, और अपने गुरु पितरों को सबको प्रणाम करो। 1 मिनट लगता है सबको प्रणाम करने, और हो जाओ गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बस, तो विद्या आएगी आएगी। फिर तीसरा, किसी अच्छे शुभ दिन, राहु काल ना हो, पलाश का पत्ता लाओ, बड़ा पतला सा छोटा ऐसे किताब की तरफ है ना, एक मोर पंख लाकर उस किताब में रखो जो सबसे मुश्किल लगती है, उसमें प्रणाम करके सरस्वती माता को उसके अंदर रख दो, बस उनके दर्शन करके ही किताब पढ़ा दो, वो किताब सबसे आसान हो जाएगी। जो जो मुश्किल लगता है उसके अंदर पलाश का पत्ता और मोर पंख, ये सूक्ष्म शक्तियों के कमाल अद्भुत हैं जी। मैं पहले वैद्य की यही करता करता मुझे धीरे धीरे समझ आया, ये जो माइन्यूट पावर्स हैं, इनकी साधना के बिना जीवन सुखी हो नहीं सकता, और गुरु की कृपा के बिना साधना नहीं हो सकती। सुपात्र गुरु जरूर चाहिए। तो अपनी 2 समस्याएं तो होगी। तीसरा रह गया स्वास्थ्य। और क्या चाहिए अपने को? धन मिल गया, बुद्धि मिल गई, और अब चाहिए स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए मंत्र भी है, वो मंत्र नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं वो बताता हूँ उपाय जिसके कारण हम सब बीमार हैं। ये भी आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। कुछ विद्वान हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं ये बातें, और डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि इसको बताने में कमाई कोई नहीं होती। करोड़ों लोग ठीक हो जाएंगे तो कमाई कैसे करेंगे? हमारे पेट में जो स्वस्थ बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो 100 ट्रिलियन होने चाहिए। कितनी जीरो होती है ट्रिलियन में? मिलियन में 6, बिलियन में 12 होती है कि 9 ट्रिलियन में 12, एक के आगे 12 जीरो, और उसके बाद 100 के 2 जीरो। तो इतने जीवाणु, हेल्दी बैक्टीरिया हमारी छोटी बड़ी आंख में होने चाहिए। है कितने? इसके 10% भी नहीं। मरे कैसे? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, पैक्ड फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, वो सारे केमिकल उसमें डाले हुए हैं जिससे वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए यदि आप ये सब खाते हैं तो फिर उम्मीद मत रखो कि आप स्वस्थ हो पाएंगे। कभी बाजार का यीस्ट वो डालकर कुछ बनाते हो खाना वाना, तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इनो साल्ट भी अवॉइड करना, कभी कभार हो तो हो, फिर ज़्यादा कभी थोड़ा बहुत चलेगा, वो खतरनाक चीज़ नहीं। तो बैक्टीरिया को फिर से बनाना है जो मर चुका है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, बुरे बुरे विचार आना, नहीं चाहते हुए भी बुरे विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना, क्या हुआ? पेट का बैक्टीरिया मर गया, इसलिए नेगेटिव थॉट्स आ गए। क्योंकि हमारे बताया गया है मेडिकल साइंस में कि सेकंड ब्रेन पेट में होता है, फर्स्ट ब्रेन वो सेकंड ब्रेन। हमें लगता है यहाँ पे इंटेलिजेंस थोड़ी है, पर है वहाँ। उसको वेगस नर्व बोलते हैं, जिससे यहाँ और यहाँ आपस में संवाद होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये, इससे यहाँ पे दोनों में। तो अगर आपकी आंतों में गड़बड़ है, खाना गलत अंदर गया है, तो आपका दिमाग खुश नहीं हो सकता, हेल्दी भी नहीं हो सकते आप।
इसलिए खाना यदि खाना तो ऐसा खाना कि जिससे हमारा बैक्टीरिया बने और आंतों का बैक्टीरिया प्रसन्न हो जाए। फाइबर समझते हैं? हमारी बड़ी आंत के अंदर जो बैक्टीरिया अंधेरे में रहता है, वो जो आसानी से पचने वाला खाना है उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए फाइबर। आपने कोई खीरा तो बाजार का बहुत खतरनाक है, नोट कर लो, जो जो कभी नहीं खाना, खीरा, केला, अंगूर और ऑरेंज कलर का पपीता आप नहीं बहुत खाना, नहीं खाना। नहीं शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं खाना। पीले रंग का पपीता मिले तो चाहे उसके पत्ते भी खा लो, कड़वे ही लगेंगे। वो खीरा, अमेरिकन। अंगूर, केला, अंगूर, पपीता, शिमला मिर्च आप खूब खाए। पूरा हिंदुस्तान खा रहा है पपीता जी, पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। खीरा भी खाना, खीरा भी लोग खा रहे हैं। केले तो बहुत खा रहे हैं। कैंसर कितना बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितनी हो रही है, और खाना खाने के बाद एकदम डलनेस आती है कि नहीं आती? ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी जहर है। इनको राजेश कपूर कौन है जी? मेरे कहने से मैं कोई इंटरनेशनल वो थोड़ी हूँ, कोई साइंटिस्ट, हेल्थ वो एक्सपर्ट, पर मेरी बात को आप जांच कर देखो, अपने सिस्टम से पूछो, ठीक कहा कि खीरे का टुकड़ा यहाँ रखो, अंगूर एक हाथ पे रखो, उठाओ कभी, आपके बॉडी सिस्टम बता देगा मैंने सही कहा कि गलत। शिमला मिर्च यहाँ होती है, शिमला मिर्च जिसको आप खा सकते हैं, छोटी, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे जिनको सिकुड़ी सी होती है। बाजार में जो सुंदर बड़ी मिर्च है ना, प्लेन लाल, हरी और पीली, तीनों एकदम जेनेटिक मॉडिफाइड। केला भी दिए। हाँ, आपका घर का केला कोई अलग शेप का आ रहा है बिना केमिकल का तो खा लेना। केले में कार्बाइड भी बहुत भयंकर है, पेट में आग लगा देता है, वो नहीं खाना। तरबूज बड़ा खाना, छोटा कभी नहीं खाना, वो भी जीएम। बड़े में केमिकल तो होगा मगर कम से कम वो जीएम तो नहीं है, जीएम बहुत बड़ा है। खरबूजा जो क्रीम कलर का है, कोई धारी नहीं है, नेवर, कभी नहीं। जो खरबूजा लाल ब्राउन स्ट्रिप्स हैं, कभी नहीं, वो तो पेट में उसी टाइम आग लगा देगा। तो कौन सा खाना? क्रीम लाइट कलर का खरबूजा, पीले रंग का खरबूजा, हरी धारियाँ, वो खाओ। अगर पेट भर के खरबूजा खाया तो उसके बाद मिश्री का खांड का शरबत जरूर पीना। बाकी किसी फल के बाद पानी नहीं पीते। खुबानी के बाद पानी सादा जरूर पीना, और खरबूजे के बाद शरबत जरूर पीना। बाकी किसी फल के बाद भी पानी पियोगे तो बीमारी लगती है। दूसरा खुरमानी वाला क्या होता है? पानी पीना। खुबानी के बाद पानी जरूर पीना, और अकेली खुबानी खाई। खुबानी पीले पीले रंग का बेटे एक फल है, पहाड़ में होता है, आप उसको जर्दालू बोलते। आजकल जो आई हुई है काफी, आजकल काफी पीले रंग की। और पलम जो है बाजार में लाल लाल बड़े सुंदर लगते हैं, 2 पीस से ज़्यादा मत खाना, डाइसेंट्री मरोड़ हो जाएंगे पेट में, 4-5 खा लिएगा। खैर, खीरे के बाद पानी पिया तुरंत है जा। और ये बाजार का खीरा जो है ये तो खाना ही नहीं। खीरा वही खाने लायक होता है जो उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, जो कांटे थोड़े रहते हैं उसके ऊपर, और काटने के बाद सुगंध बड़ी मजेदार। ये जो चाइनीज खीरा है ना, बड़ा सुंदर सुंदर आ रहा है, कितना एक से कैंसर है वो। तो जो थोड़ा बहुत खीरे के ऊपर कांटेदार थोड़ा उभार होती है कि कांटे होते हैं, और वो भी बन सकता है, खराब वाला खीरा जीवन बन सकता है। काटने के बाद सुगंध आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी पहचान है। आता है ना आपके ऐसा खीरा, है ना? और पीला हो जाता है कुछ टाइम रखने के बाद। केला भी दूसरी तरह का है। तो हम तो क्या करते हैं बाजार से जी, जो केला कच्चा है सब्जी वाला, तो थोड़ा बड़े साइज का, छोटे साइज का तो सड़ जाता है, बड़े साइज का ले जाके कंबल में लपेट के रख घर देते पे हैं, पक जाता है। एक ने बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया हमारे शीशे में। क्या किया? केले के पत्तों का एंजाइम बनाया। एंजाइम मत पूछना कैसे बनता है, यूट्यूब में जाना, वैद्य राजेश को लिखना, वहाँ पे कर लेना। बनाया केले को, उसमें पानी में एंजाइम घोला, डिप किया, और उसको कपड़े में लपेट के रख दिया।
वो कच्चा केला बिना जहर के, बिना कार्बाइड के, बिना एसिटिलीन के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद पक गया, एकदम मीठा। वो एंजाइम कैसे बनेगा, यूट्यूब में जाके वैद्य राजेश कपूर एंजाइम लिखना तो हो जाएगा। तो अब हम कहाँ थे? तो कच्चे हम थे केले को गट बैक्टीरिया। वो एंजाइम बनाने की विधि जानने के बाद कच्चे केले को उसमें डिप करके वो यूज कर सकते हैं। हाँ, वो एंजाइम बनाने के बाद आप जिस भी चीज़ को उसमें डुबा कर रखोगे उसके जहर निकल जाएंगे। जीएम का नॉन जीएम नहीं बनेगा। आपके फल सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, उनमें स्प्रे जहर है, उसमें रात भर डुबा दो और सुबह निकाल के खा लो। तो आपका शेल्फ लाइफ जो सड़ जाती है पालक 1 दिन में, उसमें डिप करके 1 घंटे बाद निकालो, धोकर सुखा के रखो, वो 2 दिन नहीं सड़ेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली हम जैसे गुनगुने नॉर्मल पानी में हल्दी मिला के उसमें डिप करते हैं, तो ऐसा कहीं से सुना था ये कुछ नहीं बनेगा। तो अगर वो- आपके पास एंजाइम नहीं है तो मीठा सोडा डालो, बेकिंग सोडा डालो, बेकिंग पाउडर मत डालो, पाउडर में केमिकल है। 1 टब में 10-15 लीटर में 4-5 चम्मच बेकिंग सोडा डालो, उसमें फल सब्जियाँ डुबा दो, पत्ते वाली सब्जियाँ 1-2 घंटे में निकाल लो, और बाकी सब्जियाँ पूरा दिन या पूरी रात डुबा के धो के निकाल कर रख दो। शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, मिठास बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाएगा, रंग सांवले से गोरा हो जाएगा। बेकिंग सोडा से या एंजाइम हाँ, एग्जैक्ट। तो हम लौट कर चलते हैं वापस जिस ट्रैक से हम आए हैं। देखो वो है बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, वो हमको बनाना है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो जिनका गट बैक्टीरिया मर जाता है और बैड बैक्टीरिया बड़ी आंत से उस पर ऊपर आ जाता है, छोटी आंत से, उसको लीकी गट नाम की बीमारी हो जाती है। करोड़ों अरबों बैक्टीरिया मरते रहते हैं, तो एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन बनती रहती है। एंडोटॉक्सिन छोटी आंत चूस कर ब्लड में भेजती है, फिर आपको दुनिया भर की बीमारी है। तो क्या हो रहा है, एंडोटॉक्सिन। अब बीमारी की दवाई खा रहे हैं, बैक्टीरिया बना नहीं रहे, तो डॉक्टर को पता ही नहीं है, उस पर स्टडी नहीं करते। तो अपने को बैक्टीरिया बनाना है। मैं आत्मविश्वास से इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 74 साल की उम्र में बनाया और प्रभु कृपा से पिछले 3-4 महीने से बड़ा सुखी हूँ। नहीं तो मेरा बचपन से मेरा लीवर खराब था। पेरेंट्स को क्या पता, मैं टॉयलेट में जाता था तो फिर बाकी परिवार वाले क्यू लोग लगाकर बाहर बैठे रहते थे, मैं बाहर नहीं निकलता था घंटा भर, इतना स्थिति खराब थी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु कृपा है, एकदम से बैक्टीरिया बनने से ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया कैसे बनाना? नंबर 1, जब तक बरसात शुरू नहीं होती, 10-15 दिन बचे हैं, काजी बनाकर पियो। अगर आपके पेट में अल्सरेशन नहीं है तो डॉक्टर ने कहा है कि आपके जो पेप्टिक अल्सर है तो मत लेना। कांजी कैसे बनती है? राई की पहचान यही है, अगर उसको पानी में दही में डाल दो 3-4 दिन में बहुत तीखी झार पैदा हो जाती है, होती है ना, वो राई असली। तो अपने कांच का 2 लीटर का जार लिया, बर्नी ले ली, उसमें 2-3 चुकंदर काट के उसके लंबे लंबे पीस बना के डाल दिए, उंगली जैसे पीस डालकर पानी डाल दो, उसमें पानी डाल के 3-4 चम्मच राई डाल दो, सेंधा नमक डाल दो, काला नमक डाल दो, काली मिर्च डालकर 3 दिन धूप में रख दो, कपड़ा बांध के, सफेद कपड़ा सूती, 3 दिन में काली तैयार। बस इसका 1 कप लो और पियो। अगर ज़्यादा तेज हो जाए तो फिर तो इससे चमत्कार ही हो जाएगा। पहले थोड़ी पी के देख लेना, पेट में जितने वॉर्म्स हैं वो मर के बाहर हो जाता है। इवन टेप वॉर्म इतने लंबे इतने चौड़े होते हैं, वो भी मर जाएंगे। तो जो बच्चा 10-12 साल का उसको पिलाओ, 1 कप रोज खाली पेट 5 दिन दे दो, सारे वॉर्म्स मर जाएंगे और उसको जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, तभी लेना है ये। तो बैक्टीरिया बनेगा भरपूर। दूसरा, अब मैं पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूँ, मेरी बहू बड़ी हमें सौभाग्य से बड़ी अच्छी, तो उसको लंबी उम्र दे। पहले वो जो मैं कहता था वो कोई काम नहीं वो कर पाती थी, फिर हमने कुछ किया तो उस करने के कारण उसकी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ गई। अब वो क्या करती है, जो मैं कहता हूँ सब करती है। आजकल हम क्या कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, रात का बासी चावल, उसमें बढ़िया गाय या भैंस का दूध होना चाहिए। ये पैकेट का दूध नहीं चलेगा,
जर्सी का, हॉलिस्टीन का, फ्रीजियन का, ये विदेशी गाय का दूध नहीं चलेगा। दही जमाना हो सके तो स्टील में नहीं जमाना। हमारे घर में बड़े कमाल के लोग हैं। मेरी पत्नी ने क्या तरीका निकाला, स्टील में अच्छा नहीं होता। स्टील का कैसरोल लिया, कांच की कटोरी ली बाउल, उसमें दही जमाया, कैसरोल में रख दिया। स्टील की उसमें हीट भी उसमें प्रिजर्व होगी, दही जम गया। तो हम उसमें रात को पानी और दही डाल के बासी चावल में मसल कर कांच के बाउल में रख दिया। सवेरे तक उसमें अरबों बैक्टीरिया बनता है। सुबह उसको हल्का सा तड़का देते हैं, खूब धनिया डाला, बंद गोभी और सॉफ्ट हो, ऐसे नाखून चुबाने पे आराम से चुभ जाए तो अच्छी, हार्ड है तो नहीं बनानी। उसको बारीक चॉपिंग किया, उसमें मिलाया, धनिया खूब सारा डाला हरा, और उसको तड़का देके एक एक बाउल नाश्ता कर लिया। सुबह 9 बजे नाश्ता किया और 12 बजे लगता है कि पेट में आग लगी, खाना लाओ, भूख लगती है जोरदार। जब तक बरसात ना आए तब तक ये नाश्ता करो। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी, डाइजेशन बहुत बढ़िया बनेगा, बैक्टीरिया भरपूर बनेगा। और जब बैक्टीरिया बनेगा तो कब्जी कुब्जी सब, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब, नेगेटिव थॉट्स, अरे सब ठीक हो जाएगा। मगर लड़कियों एक बात सुन लो बेटे, तुम लोग सर में शैम्पू डालोगे तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपके पास खत्म हो जाएंगी। नंबर 1 बुद्धि खत्म हो जाएगी, ब्रेन सेल मर जाएगी। नंबर 2 नज़र खत्म हो जाएगी। नंबर 3 ये जो उगा हुआ है ना जंगल, ये साफ हो जाएगा। मैं तो कहा करता हूँ अगर ये चलता रहा शैम्पू तो एक दिन जो पेरेंट्स है एक विज्ञापन अखबार में छापना पड़ेगा, गंजी लड़की के लिए गंजा दूल्हा चाहिए। अरे बाल नहीं बचेंगे, ब्रेन सेल नहीं बचेंगे, नज़र नहीं बचेगी, और धीरे धीरे यहाँ आएगा ये। तो डाइजेशन खराब, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो सर कैसे धोना है अपने को, वो जो एंजाइम बनाएंगे ना, सर में लगाओ, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद सर धो दो, बाल 3-4 दिन में रेशम जैसे हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे हो जाएंगे। 3-4 दिन में नहीं होंगे, 3-4 महीने में लंबे होंगे, और बाल सॉफ्ट सुंदर हो जाएंगे। एक बता, शरीर के ऊपर उसको मल मल के नहा लो एंजाइम को, स्किन सॉफ्ट हो जाए। किस चीज से? एंजाइम उसमें देखना यूट्यूब में, वैद्य राजेश कपूर, राजेश कपूर, वैद्य राजेश चैनल, उसमें मेरे सैकड़ों वीडियो हैं। कोई 10 चैनल होंगे जो मेरे वीडियो चलाते हैं। जहाँ मेरी शक्ल बनी हुई है ना, उसके ऊपर वहाँ क्लिक करोगे तो मेरे वीडियो निकलेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा। नहीं तो जहाँ भी मेरे जो भी मेरे चैनल चला रहे हैं सब, अभी 7 करोड़ पहुँच गए हैं मेरे व्यूज़ पिछले 3 महीने में। इंस्टाग्राम के ऊपर 7 करोड़, मेरे लिए भी अविश्वसनीय है। प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, होटल में जाओ, कहीं जाओ, और मुझे, हम तो आपको जानते हैं। अभी जो ड्राइवर आया वो भी कहता है मैं आपकी बहुत वीडियो देखी है जो उन्होंने भेजा। तो खैर प्रभु कृपा है, जो मैं थोड़ी सी उम्र बची है इसमें जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो लाखों तक सोचा था, करोड़ों तक जा रहा है। तो इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं, शेयर करिए सारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। खैर और अपना बैक्टीरिया बनने लग गया। अब बरसात आ जाएगी तो उसके बाद तो दही बंद, खमीरी रोटी बंद। इस दही को, छाछ को आटे में डाल के, भैंस की भी चलेगी, आटा गूंद लेना और 1-2 घंटे रखना, वो फूल जाएगा आटा। वो रोटी बना के कभी कभी खाओ, विटामिन बी, विटामिन B12, सारे विटामिन बन जाएंगे। कोई गोली नहीं खानी, विटामिन बी भरपूर, और स्टोर नहीं होता। ये तो हमको हफ्ते में 2-3-4 बार चाहिए विटामिन बी। तो जब बरसात आई तो ये खमीरी चीज़ें जहर बन जाती हैं, छाछ, दही, लस्सी, ब्रेड, ये सब जहर बन जाती हैं। तो क्या करना, फिर हमको क्या करना है, मूंग और मोठ 2 दालें, आजकल भी कर सकते हैं, इनको रात को भिगो दिया, थोड़ा एंजाइम हो तो 1 चम्मच डाल लेना, आधा चम्मच, और 1-2 घंटे के बाद उस पानी को गिरा देना, और उसको गीले कपड़े में, नहीं अगले दिन उसको गीले कपड़े में, सूती में, पोने में लपेट देना और ढक के रख देना, सूखने मत देना, छींटा मारते रहना। शाम तक अंकुर आ जाएंगे, बस वो अंकुर खाओ। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था तब उसका वजन था 24 किलो, ब्लड था 6 ग्राम, और जब उसने अंकुरित खाना शुरू, जो खाती थी कुछ नहीं बचता था,
इतने से शुरू किया, इतना करते 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 इतने तक पहुंच गई। और उसको खाने के बाद वो खाना भी खाती थी। विडम्बना, ट्रेजेडी देखो, इतना अंकुरित खा गई, उसका खाना भी खाया। और वजन हो गया 58 किलो, मैं रह गया 52 का। इतना कमाल है इसमें। और उसी के कारण योग प्राणायाम तो करती है खूब अच्छी तरह से, वो इतना अच्छा हो गया उसका सिस्टम कि अब वो सूर्य नमस्कार, वो सब व्यायाम, वो सब करती हो चलती। प्रभु कृपा है, आप भी करो ना। अंकुरित से बढ़िया आहार कुछ नहीं है। 1 चम्मच से शुरू करना, एकदम ज़्यादा मत खाना, सिस्टम को आदत नहीं। फिर 1.5 2, खास को थोड़ी मेथी, सुगंध वाली मेथी, बाजार की मेथी में सुगंध नहीं है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। खुशबू तो आनी चाहिए ना, उसको अंकुरित करो, ये खाओ। रात का खाना जो खाते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। जल्दी खाना खाओ, कम खाओ, सुबह जल्दी उठो। जो बच्चे रात को 12 1 2 3 बजे तक पढ़ते हैं ना, उनका ब्रेन लगातार कम होता है। रात को 9 साढ़े 9 10 बजे सो जाओ, खाना 6 7 बजे खा लिया, सो जाओ। ना नींद आए तो पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा की 20 बूंदें 4 चम्मच पानी में पी लेना। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा होम्योपैथिक मदर टिंचर, नींद आ जाएगी। स्ट्रेस हो, कोई और तनाव हो तो भी ये लेना। तो पेन किलर है यही, PASSIFLORA, फ्लोरा INC फुल स्टॉप, इनकार्नेटा आगे कैपिटल क्यू, पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा क्यू। होम्योपैथिक ले आना 30-40 ml, लाकर इसकी 20 बूंदें 4 चम्मच पानी में डालो, पियो, सो जाओ। और सवेरे अलार्म लगा दो 3 बजे का, 3 बजे उठो, पानी पियो। और पानी पीने के बाद सबसे पहले अपनी शक्ल कभी नहीं देखती सवेरे, दुर्भाग्य आएगा। शीशा नहीं देखना सवेरे, रात को शीशा नहीं देखना, सुबह शीशा नहीं देखना। लड़कियां ज़्यादा देखती हैं, नौजवान भी खूब देखते हैं। रात को नहीं देखना, सवेरे नहीं देखना शीशा। अपना हाथ देखो, मंत्र आता है, बोलो, कागरे बसते लक्ष्मी, नहीं तो सांस भरो। ऊपर को, नाक को, कान को, पीछे कानों की खूब मालिश, तो सैकड़ों पॉइंट अपने दर्द हेल्दी। और गर्दन हो तो सर्वाइकल भी नहीं होगा और फ्रेश हो ताकत। फिर धरती को, जो नाक चल रहा है वो पाँव नीचे रखो और अपने काम। एक अगर आप धरती पर पाँव रखने से पहले माता के 10 नाम ले लो, बिना मुँह हाथ धोए, नीचे खुला हुआ किए बिना, वो 10 नाम ले लोगे तो माता की कृपा होगी। मुझे एक रहस्य समझ आया अभी कुछ ही महीने पहले, ये सारी सृष्टि मातृशक्ति से चलती है। जो लोग इनका सम्मान नहीं ना करते, उनका जीवन बर्बाद होना सुनिश्चित है। जितना सम्मान करोगे स्त्रियों का, उतना भाग्योदय होगा। ये पूरी सृष्टि, उन लड़कियों को भी नहीं पता कि वो उसका अंश और शक्ति का, जिससे पूरी सृष्टि चले। इसलिए वो 10 नाम लिखवा देता हूँ, वो नाम लो और फिर जमीन पर पाँव रखो, धीरे धीरे भाग्य आ जाएगा। और लड़कियों का, स्त्रियों का सम्मान, आपका भाग्य। वो वेश्या हो तो भी उसका सम्मान हो, आपका कल्याण होगा। उसको नहीं ये पता वो क्या है, पर आपको पता है ना, वो नाम में नोट कर जाता। मेरी बातों पे भरोसा है भाई? है तो ये मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। मैं किए बिना कुछ नहीं बता रहा। मैंने क्या किया, क्या परिणाम मिला, ये बताने से नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा मुझे क्या क्या मिला, मगर आप करो, आपको मिलेगा।
हाँ जी। गंगा, गायत्री, भवानी, उनकी बस प्रतिमा को, आकृति को याद करते जाओ और बोलते जाओ। गंगा, गायत्री, भवानी, काली, लक्ष्मी, बाला, सुंदरी। काली, लक्ष्मी, बाला, सुंदरी। काली काली, लक्ष्मी, बाला, सुंदरी। बेटे एक एक नाम अलग अलग है। बाला और सुंदरी गंगा, अलग अलग। कौमा, गायत्री, कौमा, भवानी, कौमा, काली, कौमा, लक्ष्मी, कौमा, बाला, सुंदरी, कौमा, 6 सरस्वती, ललिता, श्यामा, राज राजेश्वरी। ललिता, कौमा, सरस्वती के बाद ललिता। जी, सरस्वती के बाद ललिता, कौमा, श्यामा, कौमा, राज राजेश्वरी। ललिता कौमा अलग अलग है ना ये। ललिता के बाद श्यामा। ललिता के बाद श्यामा और श्यामा के बाद राज राजेश्वरी। श्री राम। हाँ जी बोलिए। सुबह उठने समय बेटे 12 बजे यहाँ से उठते ही इनका नाम लिया। पौने 1 चल पड़ूंगा, ठीक है, या 12:30? कोई पेशेंट है? कितने बजे का टाइम दिया है? हाँ 2 बजे का हो सकता है ना? नहीं, ओहो, ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। हाँ जी, ये सुबह पाँव रखने से पहले जमीन पर, ये नाम लेने से, जब सुबह हम उठते हैं जमीन पे पाँव रखने से पहले, जमीन पे पाँव रखने से पहले, मुंह हाथ धोने से पहले, और लिख के अपने सिरहाने में रख लो। हाँ जी, बस शुरू में हाँ याद हो जाएगा तो 1-2 दिन बाद तो याद हो जाएगा। बोला और पौने से माता कृपा कर, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान शिव की शक्ति के बिना नहीं है ना, उसमें जो ई लगी वो शक्ति की है। तो जो लोग मातृशक्ति का सम्मान करते हैं उनके तो जीवन वैसे- में कोई चीज दुर्लभ वैसे पाँव छूते जय माता बस। हाँ, वो तो हम- उनको जो वैसे करते हैं। मातृशक्ति का सम्मान सीख लो, जब ये- सब कुछ मिलेगा। अब ये बोल रहा है शक्ति की कृपा से सब कुछ मिलेगा। खैर, बेटी है, पत्नी है, कोई है, बस सम्मान करो सबका। बुरी दृष्टि से देखने वाले का कल्याण हो नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं गट बैक्टीरिया के पास वापस। तो धीरे धीरे गट बैक्टीरिया बनेगा, और जैसे ही हम अच्छी चीज़ खाते हैं ना, जिसमें जैसे आपका चोकर है, कहीं पे अगर अच्छा चोकर मिल जाए, चोकर समझते हैं, छान के जो हाँ जी। देता है, अच्छा साफ सुथरा मिल जाए, तो पावर ले लो, आधा किलो ले लो, उसको कढ़ाई में भूनो, थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब कुरकुरा हो जाए ठंडा कर दो, मिक्सी में डालो, बढ़िया सूजी से भी बारीक पिस जाएगा। मिक्सी में पीस हरारा हो गया ना वो, तो मिक्सी में पीस दो, और उसको फिर डिब्बों में कांच के जार में डाल के रखो। खाना खाने से पहले 2-3 चम्मच पानी में घोल के पी जाओ। नमक या मीठा थोड़ा बहुत डालना है तो डालो। मीठे में चीनी सदा के लिए बंद। हड्डियाँ गलती है, लड़कियों के बच्चे गिर जाते हैं, मिसकैरेज होता है, हार्ट फेल होता है। देसी चीनी- कांड हाँ, रिसर्च पेपर है इसके ऊपर। मैंने रिसर्च पेपर के ढेर पिछले 30-35 साल से मैं रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के इकट्ठे करता हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक। इसमें देसी कांड मिलाए। देसी खाना कम खाना चाहिए, मीठा पंजाबी ऐसी खानी है, बहुत मीठा मीठा थोड़ा खाना है, बैक्टीरिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ मर जाता है ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਗਾ ना। किस चीज के लिए? मीठा जरा कम, तो सेंधा नमक, रिफाइंड तेल नहीं, आयोडाइड साल्ट नहीं, आयोडाइड साल्ट नहीं, कम खाओ, बंद नहीं किया। गुड़ तो चला ना। रिफाइंड तेल नहीं, आयोडाइड साल्ट नहीं, हम तो तीनों और टाइम चीनी मीठा नहीं। खाता है। घर में चीजें भी हटा। तो अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे थे, क्या बना रहे थे, चोकर। चोकर। और बस उसको खाने से पहले 3 चम्मच पानी में घोलो, खा जाओ, और खाना खाओ, अपने पेट में जगह रख के खाना। उसके बाद 3 चम्मच फिर खाने हैं इसके, या 2 चम्मच।
पेट साफ ऐसे होगा सुबह फटाक उठ के रोटी के बाद, खाना हाँ, खाने पेट से साफ पहले। होगा फटाक से, बेरी बेरी रोग कभी नहीं होगा। और आंतों का कैंसर चोकर खाने से 7 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। इतनी स्वस्थ आंतें होंगी। कैंसर होता कब है, इसका फॉर्मूला समझ लो, नियम समझ लो। जहाँ पे सड़न होगी वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसलिए जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, जहाँ सड़न होती है, कैंसर वहीं बनता है। जहाँ ऑक्सीजन आ गई तो कैंसर 1 पैसे की दवाई खाए बिना मर जाएगा। जहाँ एल्कलाइन बन गया, एसिडिक वो खत्म हो गया, सड़न है तो एसिड है, अम्लीय है तो कैंसर है, उसको क्षारीय कर दो, कैंसर गायब। इतने बड़े बड़े ट्यूमर हमने चूना, गुड़ और शहद बनाकर लगाया, वो कैंसरस थे, नॉन कैंसरस थे, हमको नहीं पता, गायब। क्या लगाया? चूना और शहद। और गुड़, भुजा हुआ चूना जो पनवाड़ी, चूना और शहद। शहद या चूना और गुड़, शहद नकली होगा, गुड़ पुराना ले लो, गुड़ मिलाओ और लेप कर दो, गायब। मेरे यहाँ पे एक गांठ होगी गुल्ले में, तो बेटा कहे पिताजी हर्निया ना हो, बड़ी ये मेरे गांठ है मैं कहा, छोटी। इतना मैं नौली नूली करता हूँ, मुझे क्यों होगी? तो लगाओ। तो मैंने क्या किया, वो चूना और वो लिया, गुड़ मिलाया, उसके ऊपर लेप कर दिया, 2-3 दिन उस पर लगा रह दिया, चिपक जाता है ना वो, उसके बाद गांठ आधी हो गई घटकर। तो मैं कहा हल्दियाँ तो हो ही नहीं सकता। अब छोटी सी गोली बची है, इतनी लंबी गोली थी बची, इतनी मोटी, अब इतनी सी रही। दोबारा याद ही नहीं आया, तकलीफ होगी तो याद आएगा फिर लगा दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी गांठ है, एक की पीठ पे सोलन में इतना बड़ा था, नॉन कैंसरस ट्यूमर। डॉक्टर उसका अपना जीजा, कुछ नहीं हो रहा था, ये लगाया 3 दिन में गायब। इधर पैर में। शरीर में कैसे भी कहीं भी गांठ हो, कोई गांठ हो, गाय के गले पे इतनी बड़ी गांठ थी, वो लगाया तो बड़ा आराम रहा, पट्टी नहीं बांधी, कुछ नहीं, वो चिपक गया, वो धीरे धीरे गांठ 4-5 दिन लगे गायब। गुड़ को थ्योरी समझो, तेरे भी है। ट्यूमर गांठें सारी है एसिड। आपके ब्लड में एसिडिक मादा बढ़ता जा रहा है, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तीखा खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई इस पर अंकुश करो। आपको क्या खाना है? एल्कलाइन खाना है 70%, यानी फाइबर खाना है 70%, जैसे कि फल फ्रूट सब्जियां, मोटा। और 30% खाना है तीखा। हमारा उल्टा हो रहा है, 90% तीखा खा, और मीठा भी एसिड बनाता है। किसी चीज़ को सड़ाना है, शराब बनानी है, क्या डालते हैं? गुड़ डालते हैं ना। तो पेट में सड़न पैदा करनी है तो गुड़ ज़्यादा खाओ। जिसकी जीभ सफ़ेद हो जाए या पीली हो जाए, उसको मीठा खाना वर्जित है। क्या हो तो जीभ सफ़ेद या पीली हो जाए, पेट में सड़न शुरू हो गई, जितने दिन वो खत्म ना हो तब तक मीठा और भारी तला नहीं खाना। नींबू पानी में निचोड़ के सूट करता है तो पियो, 1 दिन में जीभ साफ हो जाएगी, सड़न खत्म। ये समझना बहुत जरूरी है। एक मेरे बंधुओं समझ लो बात, इस शरीर को चलाने के लिए आहार गलत है, आप उसको लापरवाही से ले रहे हैं तो भूल जाओ कि आप स्वस्थ हैं, संभव ही नहीं है। इसके बारे में खूब जागरूक और खूब एजुकेटेड, क्या खाना, कब नहीं खाना। कभी कभी गलती हो गई, कोई नहीं, पर जिनके अंदर बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बन चुका है, वो अंकुश में अपने तरफ से वो खाएंगे ही खाएंगे, बार बार मन करेगा, खा लो, मीठा खा लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, रुक नहीं सकते, तो रुकना भी नहीं। क्या करना है? मौसमी है बहुत सारी, वो सोडे वाले पानी में भिगो के मौसमी रख छोड़ो, मीठी पूरा ले आओ 10 किलो मौसमी, माल्टा मौसमी, बिना जहर का। किन्नू संतरा तो पंजाब में जहर बहुत है ना, बिना जहर का हो, या उसमें डिप करके जहर कम कर दो। बस जैसे ही खाने को मन किया, 1 आधी मौसमी खा लो, माल्टा खा लो, वो बैड बैक्टीरिया मर जाएगा। फिर वो कैसे मांग करेगा? अंदर से मांग रहा है ना, दो वो मर गया, आपकी इच्छा खत्म खाने की। फिर मन किया कुछ खा लो, फिर मौसमी। 15 दिन बाद आपका ये बार खाने का जो मन है ना, ये खत्म हो जाएगा, फिर आप स्वस्थ क्यों नहीं होंगे? तो ये इसका इलाज मौसमी, माल्टे, संतरे की नींद से करना है। एक सीताफल, शरीफा बहुत बड़ा आ रहा है ना, वो तो है जीव, जो नॉर्मल है,
वो लेकर वो खा लो, उसमें तो स्प्रे कोई होती नहीं है, वो खा लो तो खत्म आपका। अच्छा ठीक है। नींबू अगर पचता है तो दिन में 1-2 बार नींबू कांच के गिलास में पानी में डालकर ठंडे पानी में, आजकल सर्दियों में गर्म पानी में गुनगुने में जरूर लो। कारण ये इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सभी बातें ऐसी है जो आपको करोगे तो आप कहोगे बस जिंदगी तो सोना बन गई। करोगे तो नींबू लेने से जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो हमने खा ली उससे सारी उम्र जहरीला प्रोटीन तब तक बनता है जब तक आदमी मर नहीं जाता। एक बार अगर जीएम खाया है, गैस गैस गैस, और गैस भी कैसी बनती है, ना डकार आएगी ना अपान वाली, रिलीज ही नहीं होती गैस। नींबू पियो, जीएम क्रॉप का जहर खत्म, मर गया, ऐसा जादू। अगर आपको नींबू पचता है तो पिलपिला नींबू तेजाब वाला होता है, बिना बीज का नींबू जीएम होता है, कुछ बीज वाला देसी नींबू है, चाहे वो कागजी हो चाहे दूसरा, निचोड़ो और पियो पका हुआ है, ठंडे पानी में, ताजे पानी में पियो, कांच के गिलास में, चीनी में, कांच के गिलास। तो अपना स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होगा। उसमें नमक वगैरह कुछ डालना एज इट इज बस डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर डालना है तो थोड़ा इसबगोल डाल सकते हैं ताकि खुश्की, मेरे जैसे आदमी को ज़्यादा, जैसे गर्मियों में आंखों गोंद में कतीरा खुश्की हो जाती है, इसलिए मेरे से आदमी को क्या करना चाहिए, जब नींबू पीना है थोड़ा आधा चम्मच इसबगोल डाल के फेंट लो ताकि आंखों में चिकनाई हो जाए। गोंद कतीरा आजकल गर्मियों में डाला गोंद कतीरा, क्या बात है, ठंडा, कब्जनाशक, बलवर्धक, शुक्र वीर्यवर्धक, क्या बात, वो तो दूध मत लाजवाब, घट के खाओ, दो चम्मच सिंथेटिक ना हो, दूध के साथ जांच कर लो, कैसे करोगे, केमिकल वाला, दूध का दिया। क्या बात है, गर्मी गर्मी की तो अमृत है वो, और मैं रोज भूल जा रहा हूँ गोंद कतीरा। गोंद कतीरा और चिरायता जो होता है उसको अगर मिलाकर अगर पिए तो वो भी अच्छा ही है ना। चिरायता काले वाला, फिर बोलो, क्या बोले, चिरायता, चिरायता, हाँ हाँ पी सकते हैं, चिरायता सारी उम्र पी सकते हैं। दुनिया की एक ही कड़वी चीज है जो बलवर्धक है और कीटाणुनाशक, दोनों क्या है, दोनों को mix चिरायता, क्या जी? चिरायता, चिरायता। जो बलवर्धक भी है, कुछ भी नहीं है, खुश्की भी नहीं करता, बूंदिया रहना नहीं, चिरायता। चिरायता। तो बुखार ना आने से भी पीते हैं, बुखार नहीं आता चिरायता पीने से। हाँ बुखार भी तो आता है, टाइफाइड भी ठीक है। बुद्धि और स्वास्थ्य का तो नोट हो गया, एक तो धन का पहले बताया था वो जरा एक बार रिपीट कर दो। क्या चीज, मतलब बुद्धि और स्वास्थ्य का तो नोट हो गया अच्छी तरह, धन का जो बताया था एक बार रिपीट कर दो। वो तो ऐसे ही करना। मंत्र भी बताया था ना धन का। देखो जी, धन के बारे में आप मत पहुंचो, बहुत हो गया, अब बार बार मत पूछो, हाँ। है ना, अब मत पूछो, ठीक है। अच्छा, एक तर्क रहेंगे जी मैं 5 मैं 5 वापसी में इनको मिलके अपना, अच्छा इनके लड़का को एक कापर ज्यादा आप यही सब कुछ पूछ लो, मैंने फीस बढ़ा दी, अब मैं पेशेंट को देखने के 5,000 लेता हूँ, जो अपने सर्कल के लोग हैं उनसे एक पेशेंट के 1,500 लेता हूँ, बेटा 1,100 लेता है, इसलिए जो पूछना है यही पूछ लो भाई साहब, जो है एक कापर बढ़ गए इनके शरीर में। खड़ा हो। क्या है, विल्सन डिसीज, विल्सन डिजीज इसकी डायग्नोज हुई है, कॉपर बढ़ गया है इसकी बॉडी के अंदर, तो वो मैसेज डाल देना, मैं स्टडी करके बताऊँ, ठीक है, रिपोर्ट ये यहाँ पे होगी सर, जिस दिन आओगे आपको आना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, पर मैसेज कर दो, कहाँ पे आना पड़ेगा? ये बताए, सोलन। नेट पे लिखो वैद्य राजेश कपूर, तो पूरी लोकेशन मिल जाएगी, कोई मुश्किल हो फोन कर। तो अपना बैक्टीरिया हो गया, इनका हो गया, बुद्धि का, हाँ बुद्धि का एक काम रहे, बहुत जरूरी काम, शुद्ध देसी गाय का घी 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000, 4,000, जिस मर्जी रेट पे मिले, पाइए आधा किलो ले, पाँव के नीचे रात को मालिश करो, नाक में लगाओ, नाभि में लगाओ, और थोड़ा सा यहाँ पे मालिश कर दो, थोड़ा सा यहाँ कर दो मालिश, सुबह भी करो शाम भी करो, बुद्धि बढ़ जाएगी, माइग्रेन 10 साल 15 साल पुराना चला जाएगा, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो जाएगी, मेमोरी बढ़ेगी, आंखें सुंदर बनेगी, बड़ी बड़ी बनेगी, नज़र तेज हो जाएगी। अगर ऐनक लगी हो तो सुबह उठते ही मुंह की लार आँखों में लगा दिया करो, ये भी जोड़ दो, कईयों की ऐनक।
तो ये गाय का घी खाने को मिले ना मिले, पाँव में लगाने को मिलना चाहिए, है ना, बुद्धि बढ़ी। इसमें और वो और बैम्बू सॉफ्ट। दिक्कत एक और जो आती है कि कई जगह पे जैसे गाय का घी हम लेते हैं वो 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो ऐसा कहा जाता है, तो फिर उससे भी डाउट होता है कि जैसे पथमेड़ा का अगर मंगाएं तो वो 1400-1500 रुपये किलो है, और नॉर्मल जैसे कोई लेते तो पथमेड़ा का सारा घी पिछले 8-10 साल तक नकली बिकता रहा। वहाँ पे एक अग्रवाल जी महापुरुष थे, वो पतंजलि को और वहाँ नकली घी बनाते थे 200 रुपये का। उनको स्वामी जी बड़े भोले आदमी है, उनको पता ही नहीं लगता था, हमने कई बार मैसेज दिया, अब उनको पता लगा, उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। पथमेड़ा का घी हमारे घर में आया, पथमेड़ा का आप ले सकते वही हैं, खा रहे हैं ठीक है। आजकल, बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्ट उनकी साइट पे जाना है, एक साइट है जो नकली घी दे रही है पथमेड़ा का, वो हमारे आ चुका है मेरी बेटी के पास। तो उसको चेक कैसे करें भी ये सही है कि नहीं? पथमेड़ा डालो ना, नहीं घी मतलब को घी मान लो सही आ है गया या हमारे नहीं है पास, तो वो? कैसे- अच्छा वही 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 देखो बाकी चीजें तो चेक कर लेना, जब घी को चेक करोगे तो 1100 रुपये फीस भेज देना। ठीक है अरे सब कुछ यही चेक हो जाएगा, ठीक है अलग अलग नहीं है कुछ। तो मुझे लगता है एक आइडिया हो गया आपको हम क्या सिखाते हैं। अब मेरी आपके लिए एक ऑफर है, मेरे पास सीखने आओगे मैं 21,200 रुपया फीस लूँगा। अगर आप मंदिर या गुरुद्वारे में कैंप लगाओगे 40 से कम लोग नहीं होने चाहिए। एक दिन का मैं पूरे दिन की ट्रेनिंग दूंगा, केवल 1100 रुपया लूँगा। 40 से कम लोग होंगे तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा। तो मैं आपके पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में थोड़े बढ़ा लेना, 50-60 कर लेना लोग। पंजाब में मैं 40 लोग हैं तो आ जाऊँगा। कब आऊँगा? जुलाई। मई मेरा पूरा बुक है। यहाँ से खूब महाराष्ट्र, उड़ीसा और फिर तेलंगाना, फिर गुजरात और फिर वापस फिर आपके पास। जुलाई की जो तिथि खाली है जी, जुलाई में आ पंचकूला के लिए दे दो, वो हमारे जुलाई की आप डेट अभी से फिक्स कर लो, मेरा नंबर लिख लो, इसके ऊपर मैसेज डालना, फोन मत करना। 70-182 42,551 70-182 42,551। और अगर आप ग्वालों के लिए, किसानों के लिए प्रोग्राम रखोगे तो केवल खाना देना, ड्राइवर गाड़ी का तेल का खर्चा देना, मैं फ्री आऊँ, कोई खर्चा नहीं हुआ आपसे, है ना। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पैसे नहीं जरूरी होते हैं, पर कुछ जगह जरूरी भी है, नहीं तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो प्रैक्टिस में डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी आप ट्रेन कर बिल्कुल सिखाते हैं, डॉक्टरों से हम फीस करेंगे, उनको हम सिखाएंगे तो वही 21,200। और जो 21,200 रुपया देते हैं उनकी 5 दिन में ज़िंदगी वहीं बदल जाती है, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगी, बीमारियाँ चली जाएंगी, सब कुछ आमूल चूल उसकी ओवरहालिंग हो जाएगी। केवल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ओवरहालिंग प्रोग्राम होता है। तो अब आपका कोई खास प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो मेरे पेशेंट आने वाले। तो आपकी कोई वो उस 5 दिन वाला जो है उसके कोई डेट्स फिक्स हैं? आप इसी नंबर के ऊपर मैसेज डाल दो, जिस दिन 40 लोग हो जाएंगे उस दिन हम आपको बुलाएंगे। रहना पहले बता, रहना करना सब, जी रहना करना खाना पीना सब कुछ रहना खाना पीना होटल में इसलिए महंगा पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा तो अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास यानी 3 स्टार के बराबर रहना खाना पीना होगा, एकदम VIP ट्रीटमेंट। चलो वो ना भी हो, बट वो जो सीखने वाली चीज़ है मतलब और ठीक है, तो एक सिस्टम बनाया हुआ है। पहले था जब हम सस्ता करते थे तब हमारा 11-12 हज़ार था, और होटल में है इसलिए। तो मैसेज डाल देना, हम आपको लिस्ट में जोड़ देंगे। जब 40 लोग होंगे, 30-40 लोग होंगे, हम आपको मैसेज दे देंगे। अभी भुवनेश्वर में कैंप है 300 लोगों का, तो वो है 16 से लेके 22 जून तक। कोई आ सकते हैं तो वहाँ आ सकते हैं, फीस वही रहेगी 21,200 रुपया। ठीक है जी। अब आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बताइए। घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए एक तो खान पान ठीक करना ही पड़ेगा, आंखों से ही बीमारी आती है, डाई कलर बंद करना पड़ेगा, है ना। आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे।
ऐसे अगर हम 15-20 मिनट बैठ लें तो सारी शरीर की दर्दों में उसी दिन असर हो जाएगा, आधी फर्क पड़ जाएगा। ऐसे बैठने से वात जल जाएगा। हाथ की मुद्राओं के द्वारा हम चमत्कार कर सकते हैं। अगर पेट के रोग आपको बहुत लगे हुए हैं तो शंख मुद्रा, दाएं हाथ ऊपर बायां अंगूठा रखो, भूल जाओ तो भाई साहब से पूछ लो। ये ऐसे बैठो 15 मिनट, ऐसे रखो, पकड़ो और ऐसे मुट्ठी बंद नहीं की आपने, मुट्ठी बंद कर। हाँ गुरुजी ने बताया था। बिल्कुल ठीक। गोल बैठो, कमर सीधी करके, पूर्व या उत्तर में मुंह करके ऊनी आसन पे बैठ जाओ। ट्रेन में बस में यात्रा कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। खाने के 30-40 मिनट के बाद करना, खाली पेट करना, खाने के तुरंत बाद नहीं करना। भाग्य भी बदलता है। तो पित्त को कम करना, पित्त को कम करना। अगर इमरजेंसी है बेटे, आपका पित्त लग रहा है, शक्ल से बहुत बड़ा है, खान पान बहुत गलत रहा है, तो 5-7 दिन तक आधा चम्मच, तो आप लोगों के लिए जो बड़े हैं वेट ज़्यादा है, कम वेट वालों को एक आधा चम्मच, बाकियों को 1 चम्मच, 5-7 दिन खाली पेट सुबह पानी में घोला मीठा सोडा, थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और पी लिया, पूरा एसिड। रात को बढ़िया बारीक वाली अजवाइन 15 दिन कर लो, 1 चम्मच रात को कप में कांच में भिगो दो धोकर, और सुबह उसको मसल कर छान कर पी जाओ खाली पेट, तो एसिड खत्म होगा। पानी को पी दो, खाली पेट पी लो 10-15 दिन। उसमें जीरा भी डाल सकते हैं धोकर आधा। और ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग से कभी एसिडिटी खत्म नहीं होती। मिर्च बाजार में जो अवेलेबल है वो पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मिर्च कोई अच्छी लो। हाँ जी बोलिए। हरिओम जी। हाँ जी कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, क्लास ले रहा हूँ, बताओ। अच्छा, तो क्लास लेने में बात करेंगे। ऐसा करते हैं ना, हम कोई मेरे पेशेंट आ रहे हैं अभी, तो हम 3 बजे के बाद बात करते हैं। हाँ चलेगा जी ठीक है। गुरुजी एक जैसे पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, तो जेनेटिकली डायबिटीज हमारे घर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मैं देसी गाय का गोबर, जितना बड़ा ये बैग है, इतना बड़ा गोबर ऐसे एक जूट की 2 बोरी का टुकड़ा, उसके ऊपर गोबर फैलाओ, उसमें थोड़ा उसका आटा डाल देना, चावल का आटा, उसके ऊपर फिर एक और बोरी का टुकड़ा रखो काट कर इतना ही बड़ा, फिर गोबर डालो, थपक दो, ऐसे 3 बार करके इतनी मोटी एक आसन बनाओ, वो रख दो नीचे पाँव के नीचे, इससे आधा साइज भी चल जाएगा। पाँव के नीचे रख कर बैठो, काम करो, 2-3 घंटे 4 घंटे उस पर पाँव आए। नंबर 2, प्योर ऑर्गेनिक बड़े पेड़ वाला नारियल का तेल मंगाओ, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 2, 15-20 दिन में डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 दोनों खत्म, जादू की तरह ठीक होगा। दवाई घटाते घटाते रिड्यूस करते हुए बंद करो। बीपी ठीक, थायराइड 3 महीने में ठीक, और डायबिटीज, बीपी लो हाई दोनों खत्म, डायबिटीज खत्म, कुछ समस्या ही नहीं है। ये आजमाओ का विश्वास करो। और अगर आप गाय के गोबर की ये मैट बड़ी बना लो, इतनी बड़ी ऐसे बनाओ, उसी के ऊपर बैठकर पूजा पाठ ध्यान सब कुछ करो, हर रोज 1-2 घंटा उसके ऊपर बैठो, क्या होगा? आपकी कमर दर्द गई, घुटने की दर्द गई, केवल उस पर बैठना। गुरुजी मैंने मोटापे का डाल दो। जी नमस्कार। बस एक क्लास ले रहा हूँ जी, मैं कोई 3:30-4 बजे खाली हो जाऊंगा, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मैं भी आपातकाल में सत्याग्रह करके गया था। पहले बोरी फिर गोबर जी जी, तो आपकी स्मृति बहुत कमाल की है, हमारी इतनी स्मृति नहीं है जितना आपको याद है। सूखा है पहले, सूखा नहीं है जी हाँ तभी तो आसन बनेगा। बिल्कुल ठीक है, 4 बजे का सूखा जी, है और उस पर बैठो। बोरी सिंपल मतलब है गोबर। अब बोरी नहीं डाली टूट जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अगर उसमें गोबर वो चावल का आटा नहीं डाला तो झड़ता रहेगा। हाँ। बस असली बात है गाय का, देसी गाय का, स्वस्थ गाय का गोबर। और साहिवाल सबसे घटिया गाय है, क्यों? उसके साथ वेटनरी वालों ने बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए राठी वाठी कोई और गाय हो तो ज्यादा असर होगा।
देसी गाय का ज़्यादा चल रही है ना। जर्सी गाय का इफेक्ट नहीं होता है। ना भी देसी- कोई बात, साहिवाल भी देसी घी जितना का- ज़्यादा दूध उतना गुण कम, गिर है ना। हाँ, गाय जितना कोई कम दूध उतना गुण ज़्यादा। गाय कोई मर्जी देसी देसी गाय। बीमार होना है तो विदेशी चलेगी। जिस खेत में गोबर डाल दोगे कुछ नहीं पैदा होगा। मोटापे के लिए डाल दो गुरु जी जी मोटापा इतना चढ़ा मेरे का देखो जी यदि फीस लगती है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पतला कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा जा चमत्कार दिखाओ बैक्टीरिया बनाओ जो मैंने तरीके बताए, पतले हो जाएंगे, पेट कट जाएगा, है ना गुरुजी, आपकी खाने को मैंने आपकी hand तरफ बोल के metabolism बोला, होता बार है। बार इच्छा चाहे वो आपकी तरफ देख के बोला मैंने, हाँ वो दोनों मौसमी भी वाला समझ प्रयोग आया। करो ना। है और चिया सीड पतला होने के लिए छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चिया सीड पानी में घोल कर पियो, ताकत भी आएगी और पतले भी हो जाओगे। अब मैंने पी लिया चिया मुझे सीड- और पतला हो गया। गुरुजी चिया सीड डाल सकते हैं सीधा चीज क्या चीज वो जो कदीरा बोल चिया रहा सीड- है, उसमें चिया सीड डाल तुलसी का बीज यहाँ से मिलता है, चिया के नाम से चिया सीड, तुलसी का बीज। ये जो आपको बैक्टीरिया बता दिया, इसके बाद क्या बचेगा? किसी भी मसाले से लो, रिकी और से आपके लो, दूध का हाँ, चूड़ा फिर होता है, लो। कुत्ते के अंदर दूध का चूड़ा डालो, चिया। एसिडिटी खत्म, चिया सीड, अमल फिर के रूप में जाएंगे, ऊँट का चमड़ा पाओगे। बीज सीड, कितना बजे? चिया सीड, आपने जो चिया नारियल का तेल बीज का बोला था तुलसी का बीज या पानी बीज से बोल रहा हूँ। चम्मच पान करना है या भी बोल दो नारियल तुलसी का का बीज दूध हाँ, पीना है। पीना है बोलो के लिए एक एक ये चम्मच, अपना और बच जाए तो फिर 2 चम्मच तीन 3 बार, बार। कभी कभी तुरंत और अच्छी हेल्थ है, बचा लेते हैं तो 3 चम्मच 3 बार, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। कफ के लिए ठीक क्या है। कर सकते हैं? कफ हो, वातपित्त कफ है और कफ की मात्रा। कफ नाशक, हाँ, कफ। पीपल के दोष हो पत्ते किसी को। इतवार का दिन छोड़कर कभी भी सूखे पत्ते उठा लो, उसको पीस लो, छान लो और गुड़ के साथ इतनी इतनी गोली बनाकर या ऐसे पाउडर गुड़ मिला के 3 बार खाओ, कफ खत्म हो जाएगा। पीपल के पत्तों को। दवाई और भी है पर गर्मियों में गर्म है, वासावले हो बहुत गर्म है, पीपल के पत्तों से हो जाएगा। और साइनस इतवार के का लिए शुगर के लिए कहते गोबर से तुझा तो चलिए गुरुजी कॉपर के लिए बता दो। छोटा सा गीत बोलिए, उसके बाद वो कहते सर्च कर रहे कल्याण का मंत्र बोलिए, फिर समाप्त करिए। फीस लगी उसकी अच्छा मैं कमेंट सी देखो चलिए बोलिए।